हेलो स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास, चैप्टर नंबर 15 बच्चों रनिंग है। आज हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तैयारी करते हैं बच्चों, जो इसका पहला टॉपिक है आवर जुडिशियल सिस्टम। द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट प्रोवाइड दैट द लीगल स्टेटरी द कॉन्सेप्ट ऑफ द जस्टिस द कंप्लाइज ईच लॉ विद द सोशल वैल्यू। देखिए, हर एक स्टेट्स के पास लीगल अथॉरिटी होती है कि वो वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं बच्चों, उनको न्याय प्रोवाइड करवाएं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैड फीचर्स ऑफ द इंडिपेंडेंस एंड द इम्पार्टल जुडिशरी सिस्टम प्रोवाइड द जस्टिस एंड जुडिशियल रिव्यू। देखिए, हमारे संविधान ने इस बात का प्रावधान किया गया है कि हमारे यहाँ एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना चाहिए, इम्पार्टल जुडिशियल सिस्टम होना चाहिए बच्चों, जो अपने न्याय और रिव्यू को लागू कर सके। वी ऑलरेडी नो दैट द गवर्नमेंट से 3 डिफरेंट ऑर्गन्स, हम पहले से जानते हैं बच्चों कि गवर्नमेंट के 3 डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। एक लेजिस्लेचर है, द एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये 3 ऑर्गन्स हमारे यहाँ हैं बच्चों। ऑलरेडी हम लोगों ने इसके ऊपर पहले भी डिस्कस किया हुआ है। इंडिया इज द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। आप सभी जानते हैं बच्चों कि इंडिया के अंदर जो सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट वाला सिस्टम है। यहाँ पर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया है बच्चों, यानी संघीय सूची वाला सिस्टम चलता है यहाँ पे। द बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली इन देयर ओन डोमिनेट। देखिए, यहाँ पर स्टेट और सेंटर दोनों ही अपने अपने हितों की रक्षा के लिए बिल्कुल बच्चों फ्री हैं। वे अपने यहाँ पर चाहे जैसा चाहे वैसे चेंजेस कर सकते हैं बच्चों। जस्ट टू रिमूव ऑल द कंट्रोवर्सी, जितनी भी कंट्रोवर्सी है उनको रिमूव कर सकते हैं बच्चों। इंडिया है द यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम विद द सुप्रीम कोर्ट। देखिए, इंडिया को यूनिफाई किया गया है बच्चों सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। तो आइए सबसे पहले हम इंडिया का जो स्ट्रक्चर है, जुडिशियल सिस्टम है, उसके बारे में ही डिस्कशन करते हैं। द इंडिया जुडिशियल सिंगल इंटीग्रेटेड यूनिफाइड। देखिए, भारत का जो जुडिशियल सिस्टम है सिंगल है, इंटीग्रेटेड है और बिल्कुल एकता में बंधा हुआ है। द हाइएस्ट कोर्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट द सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। देखिए, इंडिया का जो सबसे बड़ा कोर्ट है बच्चों वो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट फॉर द हाई कोर्ट्स, इसके बाद जो होते हैं बच्चों हाई कोर्ट्स होते हैं। द हाई कोर्ट्स स्टैंड एट द हेड्स ऑफ द स्टेट जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, जो हाई कोर्ट्स होते हैं बच्चों वो हर एक स्टेट के सबसे ज़्यादा हेड माने जाते हैं, सबसे ऊपर के कोर्ट माने जाते हैं, लेकिन स्टेट के अकॉर्डिंग है। बिलो इन दिस द हायरार्की आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट एट द हाई कोर्ट्स। देखिए, अगर आप देखें तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो कोर्ट है भारत के अंदर वो आपको सुप्रीम कोर्ट नज़र आता है। उसके बाद जो कोर्ट्स हैं बच्चों वो हाई कोर्ट्स को कहा गया है। द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स विद द इन्वॉल्व द एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, वे सभी क्या करते हैं, इनकी हेल्प करते हैं। तो ये सामने आपके सामने बच्चों स्ट्रक्चर बना हुआ है। सबसे नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं, फिर हाई कोर्ट्स आता है और फिर उसके बाद आता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट इंडिया इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द जुडिशरी सिस्टम। देखिए, सुप्रीम कोर्ट क्या है, इंडिया का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जुडिशरी सिस्टम है। द सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट क्या है, गार्जियन माना जाता है बच्चों सभी कोर्ट्स का। द सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू जुडिशियल। केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है कि वो जुडिशियल रिव्यू को ले सकता है। द कोर्ट सेफगार्ड्स द फंडामेंटल राइट्स। कोर्ट्स क्या करता है, आपके फंडामेंटल राइट्स को सुरक्षा प्रदान करता है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट जुडिशियल फॉर्म ऑफ फाइनल कोर्ट अपील। देखिए, इंडिया के अंदर जो फाइनल कोर्ट अपील है वो सुप्रीम कोर्ट है, इसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं होती है बच्चों, और ये भारतीय संविधान के अंतर्गत आता है। द चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। देखिए, चीफ जस्टिस की नियुक्ति जो होती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। आवर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए, हाँ, और बाकी जो जजेस हैं बच्चों उनकी जो अपॉइंटमेंट है प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति इनके द्वारा की जाती है। फॉर द अपॉइंटमेंट जजेस सुप्रीम कोर्ट द पर्सन कैन बी। देखिए, जिस भी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाता है उसके अंदर निम्न लिखित
जो गुण होने चाहिए बच्चों। अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सबसे पहले सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। ही हैज़ बीन द जज ऑफ एनी हाई कोर्ट्स एट लीस्ट 5 ईयर्स, वो किसी भी कोर्ट का के अंदर 5 साल बच्चों उन्होंने जज का कार्य किया हो। नेक्स्ट, ही मस्ट बी डिस्टिंक्विश्ड जुरिस्डिक्शन ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। वो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होल्ड द ऑफिस अंटिल द एज ऑफ द 65 ईयर्स। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनकी जो एज है बच्चों वो 65 ईयर्स तक होती है। दे कैन रिजाइन द पोस्ट, रिमूव इम्पीचमेंट, वो अपनी पोस्ट से रिजाइन दे सकते हैं, इम्पीचमेंट के माध्यम से उनको हटाया जा सकता है। द सैलरी एंड अलाउंसेस सुप्रीम कोर्ट जजेस आर द चार्ज बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनकी सैलरी है, जो अलाउंसेस है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार उनको मिला जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों, जुडिशियल एंड पावर देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के। सबसे पहले बात है ओरिजिनल जुडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट है द एक्सटेंसिव ओरिजिनल जुडिक्शन रिगार्ड टू द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल। देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा एक ओरिजिनल जुडिक्शन सिस्टम है, वो फंडामेंटल राइट्स को बच्चों लागू कर सकता है। इट द एक्सक्लूसिव द ओरिजिनल जुडिक्शन एक्सटेंड द डिस्प्यूट बिटवीन द, देखिए ये महत्वपूर्ण निर्णयों में अपनी भूमिका अदा करता है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वन और मोर स्टेट्स, यदि भारत इंडियन गवर्नमेंट का किसी स्टेट के साथ कोई लफड़ा चल रहा है उसमें सुप्रीम कोर्ट अपनी दखल दे सकता है बच्चों। सेकंड, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनी स्टेट्स, अगर किसी स्टेट में कोई प्रॉब्लम चल रहा है तब उस कंडीशन में भी सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय को दे सकता है। थर्ड, इंटर स्टेट मैटर्स, या कोई इंटर स्टेट मैटर्स है तो उस कंडीशन में भी क्या करेगा कोर्ट अपने निर्णय को देता है बच्चों। नेक्स्ट जो हमारा एपलेट जुडिक्शन है। द सुप्रीम कोर्ट हैज द अपील अगेंस्ट द जजमेंट्स द इन्फ्लुएंस्ड बाय हाई कोर्ट्स। देखिए अगर आप हाई कोर्ट्स के निर्णय से बच्चों संतुष्ट नहीं होते हैं तब आप उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट के अंदर कर सकते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से कोर्ट्स होते हैं हमारे। सबसे पहले हमारे क्रिमिनल केसेस आते हैं। डिस्प्यूट्स होता है बच्चों इसके अंदर, चोरी के मामले होते हैं, असॉल्ट के, मर्डर के, रॉबरी के, ये सब जो मामले होते हैं हमारे वो क्रिमिनल केस में। सिविल केस के अंदर देखिए कोई डिस्प्यूट्स लैंड का हो, संपत्ति का हो, परचेज और गुड्स का हो, रेंट का हो, मैरिज का हो, डाइवोर्स का हो, प्रोबेशन का हो, तो इस तरह का कोई मामला है तो हमारा सिविल में आता है। आइए देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स क्या होते हैं हमारे। डील्स द केस ऑफ द सब कॉन्स्टिट्यूशन एट द इम्प्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए कोई ऐसा मैटर हो जो कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित हो बच्चों, उसमें भी क्या करता है सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय को दे सकता है। आइए देखते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट। देखिए इंडिया का जो फंडामेंटल राइट्स है उसका एक गार्जियन के रूप में काम करता है सुप्रीम कोर्ट। एनी लॉ पॉलिसी मेड द गवर्नमेंट्स दैट इज नॉट द अकॉर्डेंस विद द टेक्स्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी डिक्लेयर इलीगल। यदि कोई भी कानून कोई भी स्टेट ऐसा बनाता है जो भारतीय संविधान के अनुसार नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट उसको बच्चों इलीगल घोषित कर सकता है। पहली बात, दिस इज ऑल्सो नोन एज द जुडिशियल रिव्यू, इसको हम लोग जुडिशियल रिव्यू के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट इज द डिफेंडर ऑफ द आवर फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है बच्चों, हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स है उसको डिफेंड करता है, सुरक्षित करता है। थर्ड, ऑल द केसेस brought before the Supreme Court where the judgments have been given the maintenance record by the Supreme Courts। देखिए जितने भी केसेस सुप्रीम कोर्ट्स के अंदर आते हैं उनकी जितनी भी जजमेंट्स होती हैं वो उनको उनके रिकॉर्ड्स को क्या कर सकता है, मेंटेन कर सकता है। इट्स द कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड द लॉ डिक्लेयर द सुप्रीम कोर्ट इज द बाइंडिंग ऑल कोर्ट्स। देखिए भारतीय संविधान ने इस प्रकार का बाइंडिंग किया है कि जितने भी कोर्ट्स हैं उन सभी कोर्ट्स के ऊपर हमारा जो सुप्रीम कोर्ट होता है। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, कल आपको हाई कोर्ट्स के बारे में बताएंगे।